इस वीडियो में हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है बच्चों, अगर एक कार्बन, हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन तो इसमें कंजुगेशन का नाम आ रहा है और हाइपर वर्ड के साथ आया। हाइपर मतलब एक्सेस, एक्सटेंट का कंजुगेशन। तो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज कार्बन आपको दिखता है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन जनरेट होने के लिए एक पी ऑर्बिटल खाली हो जाता है, एक बॉन्ड टूटता है और एक पी ऑर्बिटल खाली हो जाता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन के फॉर्मेशन के समय। उसके नेक्स्ट कार्बन, सपोज कीजिए एक सैचुरेटेड कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन का अगर एक बॉन्ड है तो ये सपोज कीजिए एक बॉन्ड को मैंने हाईलाइट किया, इट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो कर रहा है। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और यहाँ पे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल में और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में एक ओवरलैपिंग हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन अपनी नेक्स्ट कार्बन जो कि अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके वन ऑफ द अल्फा CH बॉन्ड जो कि बना होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पॉजिटिव चार्ज कार्बन अपने आप को इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कराने के लिए इस सिग्मा बॉन्ड को, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और 1s हाइड्रोजन के बीच ओवरलैपिंग से बना है, उसके एक बॉन्ड पेयर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। तो होना यह है इसमें कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कार्बन का और हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसका p ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओवरलैपिंग अराइज करेगा। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओवरलैपिंग जब अराइज करेगा तो इसके कारण जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड पाई बॉन्ड हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन जो है वो अपना 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया है जो कि इस पाई बॉन्डिंग में एंगेज हो गया है और ये हाइड्रोजन यहाँ से एज ए H+ डिपार्ट कर जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन और उसके नेक्स्ट कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड दैट इज अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड में बदल रहा है। तो इसको अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर से दिखाते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये अल्फा कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इट इज शिफ्टिंग बिटवीन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एंड अल्फा कार्बन और ये टर्न होने वाला है एक पाई बॉन्ड में जो कि अल्फा कार्बन और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के बीच में बनेगा इस प्रकार से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे H+ के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज द हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है भाई? तो हाइपर कंजुगेशन इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट in which
अल्फा कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड changes to carbon to carbon pi bond. This is also known as sigma pi interaction. It is also known as sigma pi interaction. It is a permanent process. ये हमेशा एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है जिसमें कार्बोकेटायन है, उसमें प्रोसेस ऑलरेडी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा. इट इज परमानेंट इफेक्ट. और इससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं दीज आर नोन एज हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर. जैसे इस कार्बोकेटायन में हमारे पास ये दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ गए. अब ये दो ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके नहीं होंगे. अगर मैं कहता हूं हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन, ये सपोज कीजिए एक हमारा कार्बोकेटायन है, तो ये इसके कार्बोकेटायन के नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जितने हाइड्रोजन रखा है उतने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हम इसके बना सकते हैं. तो कैसे बनाएंगे? दूसरे स्ट्रक्चर में वन ऑफ द अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिटैच दिखाना पड़ेगा. एक हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्मेट में दिखा दीजिए, और वो जो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड वो टर्न कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच एक नए पाई बॉन्ड में. तो टोटल इसमें 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो 3 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और बारी बारी से सारे अल्फा हाइड्रोजन को एज ए H प्लस दिखाएंगे, लेकिन एक बार में एक ही दिखाना होगा. जैसे अगला स्ट्रक्चर क्या दिखाएंगे, तो पहले वाला बॉन्ड अटैच कर देंगे CH का, और एक नया बॉन्ड जो था CH लेफ्ट वाले को, उसको हम एज ए H प्लस दिखा देंगे, और ये H डबल बॉन्ड CH2. इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा. भाई ये 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो 2 मैंने अभी डिटैच दिखाए हैं, एक और बन सकता है. तो हाइपर कंजुगेशन से इस कार्बोकेटायन के टोटल 3 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बने. तो हम कह सकते हैं 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, then 3 extra hyper conjugating structure. जितना ज्यादा से ज्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा कार्बोकेटायन में, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हमारा कार्बोकेटायन बना लेगा. और जितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनेगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी. हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन. नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हमारे कार्बोकेटायन में जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और उतनी ज्यादा हमारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हो जाएगी. तो हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटायन को एक्स्ट्रा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देता है, जिससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है. हाइपर कंजुगेशन के 2 और नाम हैं. हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं. नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भी पाई बॉन्ड बन रहा है, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड नया बन रहा है, जैसा कि रेजोनेंस में बनता था. लेकिन रेजोनेंस में केवल पाई पाई बॉन्ड टूटता था. पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूटे दूसरा पाई बॉन्ड बने, तो वो पाई पाई इंटरेक्शन था. यहां सिग्मा पाई इंटरेक्शन है.
और एक बॉन्ड पूरी तरह से दो एटम के बीच का गायब हो जा रहा है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का देखिए बॉन्ड पूरी तरह से समाप्त हो गया, इसलिए इसको आप नो बॉन्ड रेजोनेंस बुलाते हैं। रेजोनेंस में दो एटम के बीच का एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हमेशा मेंटेन रहता है, लेकिन यहां पे चूंकि सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट किया है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ही कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड में टर्न किया है, इसलिए अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरी तरह से समाप्त होता है, इसलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसको एक जो साइंटिस्ट थे उनके ओनर में इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी बुलाया जाता है, बेकर नेथन इफेक्ट भी बुलाया जाता है। तो दिस इज अबाउट हाइपर कंजुगेशन।